आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर बिहार के गया से, जहां जिला में एकमात्र खुला वयोवृद्ध आश्रम। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के गया से, जहां कोच बाजार जो पीएनबी बैंक के ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल पर महात्मा वृद्ध वयोवृद्ध आश्रम जो सामाजिक न्याय द्वारा NAPCRC के अंतर्गत संचालक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोच गया बिहार में है। यह संस्था भारत सरकार द्वारा संचालित है। इसमें लगभग 20 वयोवृद्ध भर्ती हैं। वहां पहुंचे फास्ट न्यूज इंडिया की टीम, जहां वयोवृद्ध से बारी बारी बातें किया गया, देखा समझा और पदाधिकारियों से भी बातें की। इस संस्था के सुपरिटेंडेंट से जानकारी मिली कि वयोवृद्ध को मुफ्त में खाना, रहना और दवा की व्यवस्था है। सारी जानकारी लेने पर ही उनकी व्यवस्था करते हैं। देखें कोच से रिपोर्टिंग इंचार्ज चैनल अजय सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अजय सिंह, फास्ट न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं इस समय मैं महात्मा गांधी वयोवृद्ध वृद्धा आश्रम में मौजूद हैं। कोच में भारत का नंबर 1 ये संस्था महात्मा बुद्ध वयोवृद्ध वृद्धा आश्रम है, जहाँ पे रोगियों को समुचित ढंग से इलाज होता है। और यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग यहाँ पे एडमिट हैं, उन लोगों को निःशुल्क इलाज करने का, दवा और खाने पीने का व्यवस्था मिलता है। और इस प्रकार से हम रोगियों को के बीच हम जा रहे हैं और ये हम इनसे जानकारी लेंगे कि क्या यहाँ रहने के लिए कोई शुल्क वगैरह लगता है कि यहाँ पर बताएंगे। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? कोचे से आए हैं। आपको जो है यहाँ रहने के लिए कोई शुल्क वगैरह भी देना पड़ता है? नहीं। आप यहाँ रहते भी हैं? यहाँ रहती हैं। ऐसे घर कहाँ हुआ आपका? बगल में है, लेकिन आप वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं। आपका कहाँ घर हुआ? कहाँ पर? कोच में कहाँ? अच्छा, आप यहाँ रहती हैं? आप यहाँ पे रहने के लिए कोई शुल्क वगैरह भी लगता है? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं लगता। कोई शुल्क नहीं लगता है। चलिए इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? कहाँ से आई हैं? तो कोच डी से यहाँ पर रहती हैं कि मतलब अभी आई हैं? रहते हैं। दवा वगैरह मुफ्त में मिलता है? रहने खाने सबका सब फ्री है? चलिए इस प्रकार से हम और लिए चलेंगे। हम और कहाँ से आते हैं? हम तो यूपी के हैं। आप यहाँ स्टाफ हैं। सर, आखिर भारत सरकार का ये जो संस्था चल रही है, इस पर सर आपको क्या कहना है? सरकार जब ये संस्था वयोवृद्ध आश्रम का आयोजन किया तो इस आश्रम में जो लोग हैं यहाँ पर उनका देख रेख और आपका मेंटेनेंस कैसे होता है सर? इस पर मीडिया को बताइए। नहीं, हम लोग पूरा ध्यान देते हैं। कोई भी जिनको मतलब तकलीफ होता है डॉक्टर बुलाते हैं। खाना पानी मतलब चाय नाश्ता सारा व्यवस्था हम दुरुस्त रखते हैं। सर ये बताइए कि आप लोगों का मेंटेनेंस कैसे होता है? आप लोगों को भी भाई बाल बच्चा है, आप लोग जो है उन लोगों का कैसे व्यवस्था होता होगा? जैसे आपके घर में बाल बच्चे हैं ना, तो इस तरह का संस्था से पेमेंट वगैरह कैसे होता है? हम लोगों को पूरा महीने में पूरा पेमेंट मिलता है। पूरा पेमेंट मिलता है। देखिए इस प्रकार से हम और जानेंगे कि ऐसे लोग हैं, ये हमारी बेटा है बाबा। हम इनसे जानते हैं कि आखिर वृद्धा आश्रम में आप कैसे आए और कहाँ से आए? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सत्यनारायण प्रसाद है। हम कोचे से हैं। मेरा बेटा औरत बहुत तकलीफ देकर सारी संपत्ति छीन लिया है। हम अनाथ बोलते हैं, इसलिए आश्रम में आए। वृद्धा आश्रम में आप आए तो आपके बेटा या तो लोग फिर आपसे मिलने भी आया? ना, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? माने झूठा नहीं बोल रहे? एकदम झूठा नहीं बोल रहे हैं, एकदम सत्य बोल रहे हैं। चलिए बाबा, आप कहाँ से आते हैं? आप कहाँ से आते हैं? आप कहाँ से आते हैं? मेरा तो कोई ना है, एगो बेटा है, सब कोई पूछ पाछ नहीं करता है, तो हम हियाँ देश में रहते। तो कुछ पैसा वगैरह भी लगता है? जी
कुछ पैसा वगैरह भी लगता है? देना कुछ नहीं एको पैसा नहीं लगता है। देना। तो आप जो है कितना दिन से यहाँ पर हैं? एक आधे से तो आए हैं। आज ही आए हैं। घर कहाँ हुआ? बहादुरपुर। बहादुरपुर घर हुआ। जी। कै गो बेटा है आपका? एक तो है। कोई खोज खबर नहीं लिया आपका? ना हम कहाँ करके आए हैं से हम जा रहे हैं। चलिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं। मना तो आप वृद्धा आश्रम में ही क्यों आए? आप वृद्धा आश्रम में ही क्यों आए? कुछ सहारा नहीं था गए। कै गो बेटा है आपका? एगो मर गया है, वो है। एगो बच रहा है। हाँ। तो कोई खोज खबर आपको? कुछ नहीं। अब आपका बेटा अगर ऐसे संस्था चलाने वाले ऐसे त्यागी आदमी को अगर कोई फंसा दे या केस कर दे तब आप रिस्क लीजिएगा ना? कहे आप जैसे यहाँ पर हैं अब आपको यदि कुछ हो जाता है तो कहेंगे ना कि भाई आप क्यों इनको रखे? ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं ना? चलिए इस प्रकार से हम और आगे। और कहाँ से आते हैं आप? आपका नाम क्या है और वृद्धाश्रम में ही आपको आने की जरूरत क्यों पड़ी? सुनिए सर, मैं प्रॉपर खास पहुँच के हूँ। मेरा नाम संतराम लखनऊ विकास है। हम ये मंदिर है मेरे स्कूल के पास, उस मंदिर पर रहते थे। लेकिन रहते हैं और रह भी सकते हैं और अभी रहने के लिए कोई देखिए मेरा लड़का एक है और उसको 3 बच्ची है। हम साहब से बोल के रहे हैं कि मेरा 3 गो है, हमको घर से कोई दिक्कत नहीं है और न मंदिर पर रहने से कोई दिक्कत है, लेकिन स्वेच्छा से अपने यहाँ आश्रम पर आ गए हैं। किसी तरह का आपके बेटा लोगों का या आपके परिवार में लोगों का कोई आरोप इस हॉस्पिटल पर नहीं कर सकते हैं? नहीं है सर, नहीं सर, किसी प्रकार से आरोप नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? नहीं सर। आपको दवा वगैरह सब मिलता है? हाँ। तबीयत वगैरह खराब हो जाता है तो? हाँ सब मिलता है, कोई तरह से दिक्कत नहीं है। खाना वगैरह मुफ्त में मिलता है कि पैसा देना पड़ता है? सब फ्री मिलता है सर। सब फ्री में मिलता है। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि वयोवृद्ध वृद्धा आश्रम में किस तरह का सज्जन इतने बड़ा सोच रखने वाले, हम उनसे भी जानेंगे। और उससे पहले हम और कुछ रोगी हैं। बाबा कहाँ से आए हैं? यही मेरा मकान हुआ। आप आश्रम में ही क्यों आए हैं? आप आश्रम में क्यों आए हैं? हमको सर कोई नहीं है। कहाँ है बाल बच्चा? शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं किए? मैं परिवार लोग करके नहीं किया। अच्छा, तो ये इसलिए आप जो है वृद्धाश्रम में रहते हैं। दवा वगैरह सब मिलता है? हाँ। तबीयत खराब हो जाता है तो दवा मिलता है? हाँ। और भोजन वगैरह सब फ्री मिलता है? हाँ। चलिए इस प्रकार से हम और आगे ले चलेंगे। देखिए कहाँ से आते हैं आप? जयपुर मकान है। और आप तो शरीर से हड्डा कट्ठा है। हाथ से लाचार हैं। हाथ से लाचार हैं। इंडिया फास्ट न्यूज इंडिया में हमारे डॉक्टरनी साहब हैं यहाँ पर। हम इनको स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैडम ये बताइए कि आप इस संस्था में कब से जुड़ी हैं? सर इस संस्था में हम कोंच में ड्यूटी करते हैं। ब्लॉक है मेरा कोंच, चंदैनी हॉस्पिटल में हम ड्यूटी करते हैं। तो पिछले मंथ में हम गए थे हॉस्पिटल, तो प्रभारी सर ने हमको बोला कि कोंच में एक वृद्धा आश्रम है, क्या तुम वहाँ पे ड्यूटी जाएगी? तो हम बोले हाँ सर हम जाएंगे। तो वो मंथ का 2 संडे को ड्यूटी लगाए हैं। एक मेरा है और एक और मेरे साथी हैं उनका है। तो सेकंड संडे का उनका था और 4th संडे का मेरा था। तो कल मकर संक्रांति है जिसके वजह से आज हम ड्यूटी के लिए आए हैं और अगली बार में जो मेरे एक दोस्त हैं वो आएंगे। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका कुमारी प्रिया है। आपको यहाँ सेवा करने में आपको कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता सेवा है। करना अच्छा लगता है। और लोगों को मतलब ऐसे लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं, ऐसे रोगियों को जो आपके पास यहाँ पर रह रही है, यहाँ पे जो वृद्धा आश्रम में लोग रह रहे हैं, उन लोगों को कुछ देना चाहते हैं, कुछ अपने मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हैं? हाँ यही कहना चाहेंगे कि जिनको भी जो भी परेशानी है, वो जो भी परेशानी है अपना घर का या जो भी बेटा वो ज़्यादातर तो वही होता है, घर का प्रॉब्लम होता है। इसके वजह से जो घर का बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो घर छोड़ के जाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं ऐसा ना करें और अगर यहाँ आते हैं तो अच्छे से रहें
ताकि और लोगों को देख के इंस्पायर हो सके। चलिए, आपको फास्ट न्यूज में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए मैम 2 मिनट, कुछ पानी पी के जाइएगा, मात्र 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, चाय तो ज़्यादा देर नहीं पीजिए। रुकेंगे आप।